मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घ्यते गिरिं यत्कृपातदहं वन्दे परमानन्दमाधवा। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय श्री कृष्ण मित्रों, प्रिय मित्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर अशोक शास्त्री आज आपको श्री कृष्ण जन्मोत्सव जन्माष्टमी 2020 के बारे में विस्तृत रूप से बताने जा रहा हूँ। मेरा आपसे आग्रह है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑडियो को लाइक करें और प्रारंभ से अंत तक सुनें। मित्रों, 2020 में श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व 11 और 12 अगस्त को मनाया जा रहा है। यह 19 कोविड के कारण हमको सामाजिक दूरी का विशेष ख्याल रखना है और हमको मुंह पर मास्क लगाना है। सार्वजनिक संस्थाओं में जहाँ तक हो सके संलग्नता से परे रहना है, क्योंकि यह निरंतर बढ़ रहा है और यह वायरस अभी समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है। जब तक कि कोई भी वैक्सीन नहीं आती है, हमें आत्म सुरक्षा, अपने साथियों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखना चाहिए। मास्क लगाना अनिवार्य है। मित्रों, 11-12 अगस्त 2020 को मनाए जाने वाले पर्व, जो कि केवल भारत ही नहीं संपूर्ण विश्व में मनाया जाएगा, वह है श्री कृष्ण जन्माष्टमी। 24 कलाओं से पूरित 8वें अवतार के रूप में भगवान श्री कृष्ण का जन्म 5247 वर्ष पूर्व हुआ। अतः 2020 में 11-12 अगस्त को मंगलवार और बुधवार को भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव मनाया जाएगा। निश्चित पूजा का समय 12:03 से AM से लेकर के 12:46 तक और पारण का समय 11:16 AM से 12 अगस्त के बाद तक, जब तक रोहिणी नक्षत्र रहेगा। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण का जन्म पर्व उत्सव मनाया जाएगा। भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रात्रि के समय 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, इसलिए उन्हें कान्हा या नंदलाल भी कहते हैं। और शक्त जनों का 11 अगस्त को और वैष्णव जन 12 अगस्त को मनाएंगे। इसकी कथा इस प्रकार से है कि सूरसेन प्रदेश के राजा कंस ने चहु और आतंक फैला रखा था तथा सारी प्रजा उनके आतंक से व्यथित हो चुकी थी। भगवान विष्णु को अवतार लेना निश्चित था, अतः उनकी बहन देवकी के गर्भ में वासुदेव के पुत्र के रूप में कृष्ण भगवान ने जन्म लिया। उस समय उनका विरोध करने पर देवकी और वसुदेव को कंस ने कारागार में डाल दिया तथा उनको बेड़ियां बांधी गई थी। तब वो दुखित हो गए। उस समय रात्रि के समय में चारों ओर अंधकार छा गया, भीषण वृष्टि हुई थी, चारों ओर बिजलियां कड़क रही थी। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण का इस पृथ्वी पर आगमन हुआ। इससे पूर्व में राजा कंस के द्वारा ये स्थापित था कि आपको देवकी का 8वां पुत्र ही संसार से खत्म करेगा, अर्थात आपकी मृत्यु का कारण बनेगा। बारी बारी से सभी पुत्रों का या पुत्रियों का उन्होंने विनाश किया। जब 7वें पुत्र के रूप में जब आकाशवाणी हुई तो वह पुत्री के रूप में लेकर के और उन्होंने उसको फेंक दिया, अर्थात उनको मारने की सोची, तो वह आकाश में उड़ गई और वह ये कहते हुए गई कि हे कंस, तेरी मौत का कारण मैं नहीं, अभी अगली संतान जो होगी वही तुझे मार के और जाएगी। तब वह धीरे धीरे जा कर के और राजस्थान के करौली ज़िले में कैला मैया के नाम से प्रसिद्ध हुई और आज भी वहाँ माता का दरबार लगता है, भक्तगण जाते हैं, मेला भरता है और माता अपने भक्तों पर कृपा करती है। इस प्रकार 7 संतान होने के बाद में 8वें संतान के रूप में जब कृष्ण भगवान ने जन्म लिया तो कारागार के गेट खुल गए, बेड़ियां हट गई और भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, जिसको लेकर के और नंद बाबा अपने द्वार पर ले गए। वहाँ भगवान ने अपनी बाल लीलाएँ की, नाग देवता का उद्धार किया, अपने भक्तों का उद्धार किया और गाँव की सेवा की और अपने मित्रों के साथ खेलकर अटखेलियाँ की और दूध की हांडियाँ फाड़ी तथा दही का माखन का उन्होंने भक्षण किया। और इस प्रकार भगवान की जो छोटी छोटी लीलाएँ हैं, उन लीलाओं को याद किया जाता है और इसी दिन भक्तगण भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं। प्रातः काल में पूजा अर्चन कर भजनों में लीन रहते हैं तथा श्री कृष्ण महिमा का गुणगान करते हैं। यह संपूर्ण ब्रज क्षेत्र के अलावा संपूर्ण भारत में आज का जो दिवस है वो बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। इस व्रत में अन्न का निषेध होता है। पूजा करने से पूर्व भगवान श्री गोपाल जी को, लड्डू गोपाल को पंचामृत स्नान कराकर रोड़ी मोड़ी चंदन अक्षत पान पुष्प माला आदि धारण करके
और उनको आसन पर झुलाया जाता है। इसके बाद वस्त्र धारण कराए जाते हैं और उनको पंजीरी तथा दही और अन्य प्रकार के फल फूल आदि का प्रसाद खिलाया जाता है। और इसके बाद में जो भक्तगण हैं वो अपने भोजन आदि का जो कार्य है या जिसको व्रत खोलना कहते हैं, व्रत खोलते हैं और इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाता है। मेरा आपसे आग्रह, जिन लोगों का चंद्रमा नीच राशि का है या कमज़ोर है या जिनको चंद्रमा की महादशा चल रही है, उन लोगों को भगवान श्री कृष्ण का यह व्रत करना चाहिए, पूजन करना चाहिए। उस दिन का जो पर्व है वो बहुत ही उनके लिए कल्याणकारी और लाभदायक सिद्ध हो सकता है। श्री कृष्ण वासुदेवाय परमात्मने प्रणत कलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमस्ते। इस मंत्र के 1.25 लाख जाप करने से अच्छे या कठिन से कठिन कार्य को आसानी से संपन्न किया जा सकता है। बोल यत्र योगेश्वर श्री कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र विजय श्री भूतृध्रुवा नीतिर्मत्रिममः। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।